अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम अपनी लेसन नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शेयरिंग वर्क एट होम। शेयरिंग वर्क एट होम का मतलब होता है कि कैसे हम घर में हर एक काम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कैसे हम या तो अपने काम में दूसरों से हेल्प मांगते हैं, कैसे हम अपने काम में अपना काम करने के लिए दूसरों से मदद मांगते हैं, या कैसे हम दूसरों के काम में उनका हाथ बटाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं उनके साथ। या काम की बात छोड़िए, अगर हम घर में कोई चीज़ लाते हैं, कोई अच्छी सी चीज़ लाते हैं, तो हम मतलब सारे मिलके वो खाते हैं ना, उसका मतलब हुआ शेयरिंग। जब हम कोई भी चीज़ या कोई भी काम बांटते हैं ना, जब हम किसी काम में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या जब हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसको मिल बांट के सारे खाते हैं ना, दैट इज़ शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स कोई चीज़ या कोई काम एक दूसरे के साथ बांटना, किसी काम में एक दूसरे की हेल्प करना, या जब कोई चीज़ खानी होती है तो जब सारे मिलके वो खाते हैं ना, दैट इज़ शेयरिंग। शेयरिंग वर्क एट होम का मतलब होता है कि कैसे हम घर में मतलब काम जो होते हैं, घरेलू काम जो होते हैं, कैसे हम उन कामों में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, कैसे हम वो सारा कुछ काम मिल बांट के करते हैं। तो इस लेसन में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट आर वर्क एट होम। कौन कौन से काम हम घर में करते हैं। शेयरिंग, शेयरिंग मीन्स कैसे हम मिल बांट के काम करते हैं। केयरिंग, केयरिंग मीन्स कैसे हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ट्राई टू नो हु डज़ वट इन योर हाउस। आपको इस इमेज की तरफ देख के ये बोलना है कि ये अलग अलग काम आपके घर का कौन सा सदस्य करता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा काम। आप इधर देखिए, ये जो यहाँ पे इमेज है, हमारे यहाँ पे ये जो औरत है ये खाना बनाती है। ये जो यहाँ पे एक मतलब बुज़ुर्ग आदमी है, ये इस लड़की को कहीं पे ले जा रहे हैं। या इधर पे ये एक आदमी है, ये इस लड़के को काम करवा रहे हैं। तो आपको अब ये सोचना है कि आपको मतलब इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि आपकी मम्मा आपके घर में कौन सा काम करती है। तो उसको उस काम को आपको इधर पे लिखना है। दूसरा है, आपके पापा कौन सा काम करते हैं आपके घर में। तीसरा, आपकी बहन कौन सा काम करती है, और जो आपके दादाजी होते हैं वो कौन सा काम करते हैं। तो चलिए हम अपना अब पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्क एट होम। घर में कौन कौन से काम हम करते हैं। अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली मेम्बर्स। घर जो होता है ना, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम रहते हैं अपने घर वालों के साथ। लाइक जब कोई मकान होता है ना, जिसमें हम अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दादा दादी के साथ, या अपने अंकल आंटी के साथ रहते हैं ना, उस मकान को हम फिर घर कहते हैं, उस जगह को हम घर कहते हैं। तो घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने घर वालों के साथ रहते हैं। ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। हमारे घर में जो भी इंसान होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। लाइक आपकी मम्मी जो होती है वो खाना बनाती है, आपके पापा जो होते हैं वो आपका ख्याल रखते हैं, आपका जो होमवर्क होता है उसमें आपकी मदद करते हैं। या अगर बाज़ार से कोई सामान लाना होता है, बाज़ार जाके वो सामान लाते हैं। या आपकी जो दादा दादी होती है वो घर का ख्याल रखते हैं, घर के छोटे छोटे कामों का ख्याल रखते हैं। जब आप खेलते होते हैं तो आपका ख्याल रखते हैं कि कहीं आपको मतलब किसी चीज़ से नुकसान ना पहुँचे, या मतलब और भी बाकी बाकी काम करते हैं ना। तो घर में जो भी मतलब सदस्य होते हैं ना, वो अलग अलग काम करते हैं, हर एक का अलग अलग काम होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वर्क इन अ हाउस दैट पीपल हैव टू डू। घर में तरह तरह के काम होते हैं जो हमें घर में करने पड़ते हैं। लाइक कुकिंग करनी पड़ती है, वॉशिंग करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, या गार्डनिंग करनी पड़ती है, या होमवर्क में हेल्प किसी से मांगनी होती है तो वो हमारी हेल्प करते हैं। तो घर में तरह तरह के काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं।
Someone cooks the food, कोई घर में खाना पकाता है. Someone cleans and sweeps the floor, कोई घर की सफाई करता है और झाड़ू पोछा करता है. Someone brings things of need फ्रॉम द मार्केट, कोई घर का जो सामान होता है, ज़रूरी सामान होता है, वो मतलब बाज़ार से ला के देता है हमें. समवन लुक्स आफ्टर द एल्डर्स, कोई जो होता है वो मतलब बड़ों का ख्याल रखता है. अगर कोई चीज़ उनको खानी होती है या पीनी होती है, उनका ख्याल रखते हैं. We divide these workers among ourselves to make them easy to do for us. हम घर के अलग अलग कामों को अलग अलग सदस्यों में बांटते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए वो सारा कुछ काम करने में. आप इस पिक्चर को इधर पे देखिए. ये देखिए आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती है. ये आपका भाई मतलब जो गार्डन है उसमें पौधों को पानी देता है. आपके पापा कीमती सामान, कोई ज़रूरत का सामान बाज़ार से लाते हैं. आपकी बहन आपकी दादी का ख्याल रखते हुए उसको पानी देती है. तो इसका मतलब हुआ कि घर में जो भी इंसान होता है, जो भी सदस्य होता है ना, वो हर एक इंसान का अलग अलग काम होता है. जो भी हमारे घर में काम होते हैं हम उनको मतलब अलग अलग सदस्यों में बांटते हैं ताकि हमें घर में काम करने में आसानी हो जाए, हमारा जो घर का काम है वो अच्छे से निपट जाए. तो आज के लेक्चर में इतना ही. तो आपका जो होमवर्क है वो आपको यहाँ ये वाला जो मैंने पढ़ाया था आपको ये लिख के लाना है कि आपकी मम्मी घर में कौन सा काम करती है, आपके दादाजी घर में कौन सा काम करते हैं, आपकी बहन घर में कौन सा काम करते हैं, आपके पापा घर में कौन सा काम करते हैं. तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही. अल्लाह हाफिज़.